नमस्कार। अगर कोई भारतीय रेलवे में काम कर रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तरक्की सिर्फ सीनियरिटी के भरोसे नहीं होती। आज हम उन रास्तों के बारे में बात करेंगे जो किसी को भी सीधे सफलता के फास्ट ट्रैक पर डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी पूरी सर्विस मतलब पूरी की पूरी नौकरी एक ही पोस्ट पर बिताना चाहेगा? शायद नहीं, है ना? अच्छी बात यह है कि रेलवे में ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर कोई लेवल 1 में ज्वाइन हुआ है तो ये मत सोचिए कि बस यहीं तक था। ये तो बस शुरुआत है। रेलवे आगे बढ़ने के इतने मौके देता है और हम देखेंगे कि उन मौकों का फायदा कैसे उठाना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रमोशन के दो मेन रास्ते कौन से हैं, फिर ग्रुप डी से ऑफिसर बनने तक का सफर कैसा होता है, और हाँ, आखिर में एग्जाम क्लियर करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए रेलवे में दो मेन ट्रैक हैं। एक है एलडीसीई और दूसरा है जीडीसीई। ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये वो रास्ते हैं जो किसी का भी करियर बना सकते हैं। आइए जरा इनको ठीक से समझते हैं कि ये हैं क्या और किसके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एलडीसीई मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें कंपटीशन लिमिटेड है, यानी मुकाबला सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से है। लेकिन जीडीसी ये है असली गेम चेंजर। ये है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें पूरे रेलवे के कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं, मतलब बड़ा मैदान और बड़े मौके। तो देखिए, सिर्फ सीनियरिटी के भरोसे बैठने का जमाना गया। प्रमोशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, कभी कभी तो आधे से भी ज्यादा, इन्हीं एग्जाम्स के जरिए भरा जाता है। मतलब सीधा है, अगर कोई मेहनत करने को तैयार है तो वो अपनी तरक्की की स्पीड खुद तय कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी छलांग की। लेवल 1 यानी ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना। सच कहूं तो ये वो कदम है जो किसी के भी करियर की पूरी दिशा ही बदल सकता है। अगर किसी का सपना क्लर्क या टीसी यानी टिकट कलेक्टर बनने का है तो रास्ता एकदम साफ है। अगर 12वीं पास है और 2 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है तो वो एलडीसीई एग्जाम दे सकता है। ये प्रमोशन पाने का सबसे सीधा और बढ़िया रास्ता है। और हाँ, अगर किसी के पास आईटीआई या डिप्लोमा जैसी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो ये बात ध्यान से सुनिए, वो हमेशा हेल्पर नहीं रहेगा। एलडीसीई एग्जाम देकर सीधे टेक्नीशियन या असिस्टेंट लोको पायलट मतलब एएलपी बन सकता है। मतलब जो टेक्निकल हुनर हाथ में है वही प्रमोशन का टिकट है। और अब बात करते हैं रेलवे की सबसे जानी मानी पोस्ट की, स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड। इसके लिए जीडीसीई का रास्ता लेना होगा और ग्रेजुएट होना जरूरी है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो ये एग्जाम दे सकता है। ये सबके लिए एक बराबर मौका है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए, ग्रुप सी में पहुंचना तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली सफर तो यहां से शुरू होता है, गेजेटेड ऑफिसर बनने का। जी हां, रेलवे में कोई भी एक अधिकारी बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। ऑफिसर बनने के रास्ते में 3 मेन शर्तें हैं। पहली, लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे तक पहुंचना। दूसरी, उस लेवल पर 5 साल की सर्विस पूरी करना। और तीसरी, डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना। हाँ, ये एक मैराथन की तरह है, लेकिन इसका इनाम भी बहुत बड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऑफिसर बनने के 70% पद तो सीनियरिटी से भरे जाते हैं, ये सच है। लेकिन 30% पद एलडीसीई एग्जाम के लिए रिजर्व हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अपनी काबिलियत के दम पर अपने सीनियर से भी पहले ऑफिसर बन सकता है। और जब कोई ये एग्जाम पास कर लेता है तो वो असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर एओएम, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर एपीओ या असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर एएमई जैसे पावरफुल और जिम्मेदारी वाले पदों पर पहुंचता है। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई पहचान है। ठीक है, मौके तो बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें हासिल कैसे किया जाए। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, मतलब सफलता के लिए गेम प्लान क्या होना चाहिए। कामयाबी के लिए ये 3 कदम याद रखिए। पहला, अपने डिवीजन या जोन से निकलने वाले नोटिफिकेशंस पर बाज की तरह नजर रखना। दूसरा, ये चेक करना कि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। और तीसरा, तैयारी में जुट जाना। एग्जाम अब कंप्यूटर पर होता है, 100% ऑब्जेक्टिव। इससे स्कोर करना थोड़ा आसान हो जाता है। यहां एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग करते हैं, अपनी सर्विस शीट को नजरअंदाज कर देना। अरे भाई, वो करियर का पासपोर्ट है, ये पक्का करें कि वो हमेशा अपडेटेड रहे।
और हाँ, अपने ऑफिस सुपरिंटेंडेंट यानी ओएस से अच्छे रिलेशन बनाकर रखें। सही जानकारी के लिए वो बेस्ट सोर्स होते हैं। ये एक प्रो टिप है जो दूसरों से मीलों आगे ले जा सकती है। हर डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10% सवाल राजभाषा यानी हिंदी से आते हैं। ये तो बोनस मार्क्स की तरह हैं। इन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि यही सवाल रैंक बना या बिगाड़ सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक लाइन में है। किसी के भी करियर का स्टीयरिंग व्हील उसी के हाथ में है। हमेशा याद रखिए, सिर्फ वरिष्ठता के भरोसे मत बैठिए। सीनियरिटी वाले ट्रेन वो पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे चलती है, लेकिन एलडीसीई और जीडीसीई ये एक्सप्रेस ट्रेन है। ये किसी को भी अपनी मंजिल तक सालों पहले पहुंचा सकती हैं। तो अब फैसला खुद करना है। अगला स्टेशन कौन सा होगा? क्लर्क, स्टेशन मास्टर या फिर एक ऑफिसर? रास्ता सामने है, बस पहला कदम उठाने की देर है। इस सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।